Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about suing a country for climate change और साथ ही साथ ये भी समझेंगे can countries be sued over climate change. So first of all, let's see why is it in news. Suing a country for climate change आखिर न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the United Nations General Assembly passed a resolution that asked the International Court of Justice at The Hague to provide an opinion on what kind of obligation countries have towards climate change reduction based on the promises they have made to the United Nations Framework Convention for Climate Change. मीन्स हाल ही में UNGA ने मीन्स जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ओपिनियन देने को कहा गया है. इस रेजोल्यूशन में ICJ से कंट्रीज़ के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रोमिसेज हैं एंड जो क्लाइमेट चेंज रिडक्शन से रिलेटेड उनके ऑब्लिगेशन हैं उनके बारे में ओपिनियन देने को कहा गया है. तो इस वीडियो में हम इसी रेजोल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ ये भी समझेंगे कैन कंट्रीज बी सूड ओवर क्लाइमेट चेंज, क्या जलवायु परिवर्तन के लिए किसी नेशन पर केस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल UNGA के रेजोल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये रेजोल्यूशन क्या है. देखिए, अगर हम बात करें इस रेजोल्यूशन की तो 29 मार्च को, ये पॉइंट याद रखेंगे, 29 मार्च 2023 को UNGA ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें UN चार्टर के आर्टिकल 96 के बेस पर ICJ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है. 2 क्वेश्चन पर ओपिनियन देने को कहा गया है. तो ये 2 क्वेश्चन क्या क्या हैं उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं. अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में UNGA ने ICJ से पूछा है कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट अंडर द इंटरनेशनल लॉ टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए स्टेट्स में जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड उनके इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या दायित्व हैं जिससे कि वो प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए क्लाइमेट सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें. पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि उनके ऑब्लिगेशन क्या क्या हैं. सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अंडर दिस ऑब्लिगेशन फॉर स्टेट वेयर दे बाय देयर एक्ट एंड omission have caused significant harm to the climate system, particularly for the small island developing state and people who are harmed. मीन्स सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंट्रीज़ के लिए इन ऑब्लिगेशन के तहत क्या कानूनी परिणाम होंगे जहां इन नेशन ने अपने एक्ट के थ्रू क्लाइमेट सिस्टम को, स्पेशली जो स्मॉल आइलैंड नेशन हैं उनके लोगों को हार्म पहुंचाया है. मीन्स सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा गया है क्या इन बड़े डेवलप नेशन पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. एक्चुअली अगर हम बात करें इस रेजोल्यूशन की जिसे पास करके ICJ से पूछा गया है तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट ICJ को ये ओपिनियन देने में अप्रॉक्स 18 मंथ लगने वाले हैं. मीन्स ऐसा नहीं है कि 1-2 दिनों में ये ओपिनियन अपना दे देगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसे पूरा का पूरा रिसर्च करके उन्हें रिप्लाई करने में ICJ को 18 मंथ का टाइम लगने वाला है. तो अब जरा हम समझते हैं कि इस रेजोल्यूशन का आइडिया कहाँ से आया है जिसको हम बात कर रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन को पास किया गया है UNGA द्वारा. तो ये आइडिया कहाँ से आया है इसको जरा समझते हैं. देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो क्लाइमेट ऑब्लिगेशन केस को हाईएस्ट कोर्ट ICJ में ले जाने का आइडिया जो है ये 27 पैसिफिक आइलैंड के लॉ स्टूडेंट के ग्रुप से आया था जिन्होंने इस कैंपेन को स्टार्ट किया था एंड अपनी डिमांड को पैसिफिक आइलैंड फोरम के सामने रखा था. आफ्टर दैट इस फोरम ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को UNGA के फ्लोर पर रखा एंड फाइनली इस रेजोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे पास कर दिया गया है. तो ये बात यहाँ से हम समझ ले गए हैं कि पैसिफिक आइलैंड फोरम के एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के द्वारा ये आइडिया आया था यहाँ से. तो अब जरा हम समझते हैं इज़ द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द ICJ बाइंडिंग, क्या ICJ का ओपिनियन बाध्यकारी होगा या नहीं होगा, ये जरा समझते हैं. देखिए, अगर हम बात करते हैं कि क्या बाध्यकारी होने वाला है कि नहीं है, जैसा कि ऑलरेडी हम बात करें ओपिनियन देने को कहा गया है, अगर ओपिनियन देते हैं तो क्या वो बाध्यकारी होगा या नहीं होगा, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है. एक्चुअली UNGA की अगर हम बात करते हैं तो UNGA ने ICJ से ओपिनियन मांगा है. मीन्स ICJ इस पर कोई जजमेंट नहीं देने वाला है. सो ओपिनियन क्या होता है, ओपिनियन कभी भी लीगली बाइंडिंग नहीं होगा. मीन्स जो भी ओपिनियन ICJ देने वाला है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होने वाला है क्योंकि जजमेंट तो है नहीं. जजमेंट होता तो हो सकता था कि लीगली बाइंडिंग हो सकता है, बट ओपिनियन देने कहा है सो ये ओपिनियन लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे. हाउएवर
जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ हैं उनमें काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ फॉर जो भी इन्वायरमेंट है काफ़ी हद तक क्लियर नहीं है। क्लाइमेट जस्टिस हो गया, क्लाइमेट फिनांस हो गया, सभी नेशन खुद के अकॉर्डिंग उसे डिफाइन करते रहते हैं एंड पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इस ओपिनियन के थ्रू जो क्लैरिफिकेशन है, जितने भी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ है उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन क्लियर हो सकते हैं। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैन कंट्रीज बी सूड ओवर क्लाइमेट चेंज। क्या जलवायु परिवर्तन के लिए किसी नेशन पर, किसी कंट्री पर केस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उन सारी बातों को समझते हैं। देखिए, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि आईसीजे के ओपिनियन लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे, बट अगर आईसीजे ऐसा ओपिनियन देता है कि नेशन पर क्लाइमेट चेंज के बिहाफ पर केस किया जा सकता है, तो फ्यूचर में ऐसा देखने को मिल सकता है कि किसी नेशन पर क्लाइमेट चेंज के बिहाफ पर आईसीजे में केस किया गया होगा। बट रिसेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रिसेंट सिनेरियो में क्लाइमेट चेंज के बिहाफ पर किसी नेशन पर केस नहीं किया जा सकता है। बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्लाइमेट चेंज के बिहाफ पर ये केस किया जा सकता है। बट यहाँ पर ओपिनियन की अगर हम बात करें तो ओपिनियन से रिलेटेड जो बातें निकल कर आ सकती हैं उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जो भी क्लैरिफिकेशन है एनवायरनमेंट लॉ से रिलेटेड वो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, या फिर जो UNFCCC का जो भी कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो सकता है, जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा डिबेटफुल बना रहता है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।